एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी, कुकर की विसल आ गई थी। एक्चुअली खाना बनाते बनाते वॉइस ओवर कर रही हूँ। एनीवे, हाँ, ये देखो, मॉर्निंग में रात में ना बारिश हो रखी थी, तो इतना अच्छा वेदर हो रहा था। अभी बहुत ही एकदम से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और वैसे भी अब फॉल आ रहा है ना, तो इस तरह का वेदर होता ही है। मॉर्निंग में अच्छी वाली ठंडी और दोपहर में अच्छी वाली गर्मी। सो फिर सनी हो गया था वेदर, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा वॉक ले ले, क्योंकि हवा तो ठंडी आ ही रही है। वेदर सनी हो रहा है लेकिन ठंडी ठंडी हवा आ रही। सो चलिए, आप लोगों के साथ मैं बात करूँगी चलते चलते। एंड उसके बाद हम लोग आज जा रहे हैं ग्रोसरी में, शॉपिंग में। सो बस आप एंजॉय करिए इस वीडियो को। और मैंने सच में यार, मैं भूल गई लास्ट टाइम जो कहा था ना कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और फेस स्वेलिंग आ रही है, तो लैब शेयर करूँगी। सो आपके कमेंट भी आए थे, लेकिन मैं सच में भूल गई। और सेकंड ना, एक दिमाग में ये भी रहता है कि जब भी इस तरह की किडनी की अगर वीडियो डालूँ ना, तो वो ही बस थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आता। सो इस हिसाब से मैं डिमोटिवेट भी थोड़ी हो जाती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि चैनल को बंद ही कर दूँ, फिर सोचती हूँ, अपने आप से ही सोचने लग जाती हूँ ना कि नहीं यार, बंद करके क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट इसमें से 5 लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो दैट इज़ रियली गुड। कोई पैसा तो कमाना नहीं है मुझे इस चैनल से, बस ऐसा ही है कि भी लाइफ जो मैंने जी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इतने सालों से है, तो जो भी है अप एंड डाउन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो शायद किसी को मैं मोटिवेट कर सकूँ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ हाउसेस भी बिल्ड हो रहे हैं, और 3-4 महीने में ना ये खड़े कर देते हैं। बहुत कहते हैं ना, बहुत फटाफट से वाला। अच्छा, सो जैसे मैंने कहा, ग्रोसरी में भी जाना है, शॉपिंग में जाना है, तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपना लंच की भी रेडी कर लूँगी। सुबह इन लोगों का पराठा वगैरह बना लिया बीट का। तो प्रॉब्लम मेरा ये था, स्वेलिंग फेस पे आ रही थी, अराउंड 3-4 दिन रहा होगा। और कुछ उसका रीज़न तो डॉक्टर ने भी डायग्नोज नहीं किया, क्योंकि लैब मेरी थोड़ी सी कुछ अप है और कुछ डाउन है। सो कहने का मीनिंग है कि मेरा किडनी क्रिएटिन लास्ट टाइम 1 था, शायद कुछ 1 था या 0.9 था, शायद 1 ही था। और इस बार, और जीएफआर उस समय 67 था, और इस बार किडनी क्रिएटिन मेरी 1.2 आई है, एंड जीएफआर 54 है, 54 पॉइंट समथिंग है। पोटेशियम भी थोड़ा सा हाई है। और ये देखिए, हम लोग के नेबरहुड का वेदर कितना प्यारा लग रहा है ना। और अभी ये फॉल है, तो बस फॉल के जो पत्ते चेंज होते हैं वो सारे हो रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल लगता है ये एरिया। सो एनीवे, क्रिएटिन एंड जीएफआर हाई होना चाहिए, वो लो है। क्रिएटिन लो होनी चाहिए, वो हाई है। सो डॉक्टर का कहना है कि नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट, ये शायद तुमने पानी नहीं पिया होगा इनफ, उस वजह से है। लेकिन नहीं, पानी तो मैं पीती ही पीती हूँ, उसमें तो कोई वो नहीं होता। मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन होता है ना, उसमें कहीं मैं बाहर चली जाऊँ तो 1-2 ग्लास कम हो, अदरवाइज़ कोई उसमें वाटर इनटेक में मैं बिल्कुल भी अपना, क्या बोलते हैं, कोई चांस ही नहीं लेना चाहती। सो हाँ, डॉक्टर का कहना है एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। शायद तुमने कोई ऐसी क्रीम यूज़ की हो, शायद कोई फेस पे ऐसा डिफरेंट कुछ लगाया हो, उस वजह से स्वेलिंग आई है। लेकिन नहीं, जब भी स्वेलिंग आई थी ना, तब मैंने सब कुछ नोटिस करके रखा था कि मैंने क्या डिफरेंट खाया है, क्या मैंने यूज़ किया। कुछ भी डिफरेंट यूज़ नहीं किया था। सो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मीन्स ये इश्यू नहीं है, देयर इज़ समथिंग एल्स। और वो मुझे ही फिगर आउट करना है, और मुझे ही इसे फिक्स करना है। क्योंकि डॉक्टर तो एकदम एंड पॉइंट पे, अगर आपकी किडनी चली जाए ना, कोई भी चीज़ हो, उसको एंड तक चला जाए ना, तब तक वो नहीं कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो वही कहेंगे कि सब नॉर्मल है। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल जो हमारी रूटीन से मेरी जो किडनी क्रिएटिन आ रही है चलती, रूटीन का जो मेरा जीएफआर चलते आ रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो लेवल है उसमें अगर कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ही फिक्स करना पड़ेगा उसे, वो डॉक्टर नहीं करेंगे। अनलेस एंड अनटिल मेरे इतने ट्राई करने के बाद, मेरा डाइट भी सब कुछ मैनेज करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, वो जो किडनी क्रिएटिन है, जीएफआर है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि भाई यू नीड टू फिक्स समथिंग दिस।
यहाँ पे हम लोग जैसे पहनी आ गए थे और आपको बता रही हूँ यहाँ के ज्वेलरी एंड पर्स का कलेक्शन इतना अच्छा है और कुछ पर्सेस मैंने भी लिए हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि बाय डाइट कुछ भी तरह से मैं ट्राई तो करूँगी, अपना 100% दूंगी अपनी बॉडी को, लेकिन मुझे पता नहीं है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है या कुछ इसमें और हो रहा है, क्योंकि हमें तो समझ में आता नहीं है। वैसे जब स्वेलिंग थी तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरा यूरिन आउटपुट जो है वो नॉर्मल था, कोई और दिक्कत हो रही है बॉडी में, वो कुछ भी नहीं था, ना ही मुझे कोई वीकनेस फील हो रही थी। और कई लोगों के आपके कमेंट भी आते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट वीकनेस बहुत होती है। सो भगवान की मेहरबानी से इतने सालों में मुझे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अब देखते हैं, मुझे कुछ इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस लैब, डेफिनेटली नॉट हैप्पी। सो इसको अब आई डोंट नो क्या कहूँ मैं कि किस तरह से मैं करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। एंड हाँ, पोटेशियम ऑल्सो हाई है, पोटेशियम ऑल्सो जो मेरा रेगुलर होता है उससे हाई है, 5.1 है। सो 5.1 तक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय बॉडी, अकॉर्डिंग टू लैब वर्क। सो वो चला गया ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट बट बॉर्डर लाइन पे चला गया है वो भी। सो डॉक्टर ने वो भी कहा कि नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है डेफिनेटली ये कुछ 1.2 तो क्रिएटिन मेरी चली जाती है कई बार, क्योंकि जब यहाँ से अटलांटा तक अगर मैं ड्राइव करके जा रही हूँ लैब करवाने के लिए, क्योंकि 2.5 घंटे का ड्राइविंग होता है, तो उसमें हाँ वाटर का थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन वो भी कई बार 0.9 होता है, कई बार 1.2 होता है। सो किडनी क्रिएटिन की मुझे इतनी टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे है पोटेशियम एंड जीएफआर। एक बार मेरा 47 लो चला गया था और उसे भी मैंने फिर से ला दिया था अप, इसी तरह से फूड इंटेक एंड मेरी लाइफस्टाइल से। सो इस बार मैं देखती हूँ, और अब तो मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सीधी क्या बोलते हैं 3 मंथ के बाद है, दिसंबर में शायद है। हाँ, सो उससे पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ किडनी क्रिएटिन शायद दूंगी, अभी टाइम अभी नहीं, शायद महीने के बाद जाऊँ और देखती हूँ सीधा 3 महीने। लेकिन 3 महीने तो आई डोंट थिंक सो मैं इतना रुकूंगी, क्योंकि मुझे जानना है कि किडनी क्रिएटिन क्या है, एनजीएफआर, ये 2 लैब तो मैं करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट बिना कुछ भी नहीं होता, जब भी वो देते हैं तब। लेकिन लैब में लैब कॉर्प में जाके डेफिनेटली करवाऊंगी, तो जब भी लैब करवा के आऊँगी मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। सो बस हम लोग यहाँ घर पे आ गए थे और मौसमी ने सैलड बनाया अपना। सो मैं इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कई बार फिर कमेंट आते हैं कि क्या कच्चा हम खा सकते हैं। सो ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मौसमी के लिए है। और मैं वैसे भी सैलड पर्सन नहीं हूँ, सच बताऊँ, अगर सूप हो तो मैं पी लूँ, लेकिन सैलड पर्सन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इस तरह का। सो बस यहाँ पे हम लोग आ गए घर पे, और होप सो मैंने आप अपनी अपडेट दे दी हो। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू कीजिए वॉच, रेगुलर जो रूटीन व्लॉग होते हैं उसे भी अपना लव शो करें, सो मुझे कुछ मोटिवेट मिले। अदरवाइज़ फिर ये ना हो कि मैं बिल्कुल कम्प्लीटली ही यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दूँ, क्योंकि दिमाग में आता है कि ना करो, फिर होता है कि नहीं चलो करो। सो ये 2 जो थॉट्स होते हैं ना, उसमें बहुत नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स को ना नेगेटिव साइड ना ले लूँ कहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। नहीं करना चाहती मैं बंद, लेकिन फिर भी एक थॉट्स आ जाता है। सो एनीवे, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करना चाहते तो नहीं, अगर लेकिन वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर से करें, उससे भी मोटिवेशन मिलती है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो आपको मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी हो यहाँ पे। टेक केयर एंड बाय बाय।